तो आज हमारे स्ट्रैटेजी वीडियोस का दूसरा पार्ट है जिसमें हम टेक्सचुअल पैसेजेस को कैसे कवर करना है उस पर आज वीडियो आने वाला है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी क्या क्या करना है आपको पैसेजेस के लिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। पहले बात समझते हैं टेक्सचुअल पैसेज क्या होता है। आपकी बुक में बहुत सारे लेसन्स दिए हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले दूँ, स्टीफन हॉकिंग का दिया है। तो वैसे बहुत सारे न्यूमरस आपके बुक में पैसेजेस हैं, तो आपको उसको पढ़ना होता है। तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो लगभग 20 मार्क्स का आपको टेक्सचुअल पैसेजेस आते हैं। तो कैसे आते हैं वो मैं अब आज वीडियो में वो भी कवर करूँगी और आपको इसके लिए क्या करना है वो भी कवर करूँगी। आप देख सकते हो ये टेक्सचुअल पैसेजेस का जनरल फॉर्मेट होता है। सिंपल फैक्चुअल मतलब सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, जो 2 मार्क्स के लिए आता है। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल मतलब आपको आंसर इन 1 लाइन दे दिया या समथिंग ऐसा। उसके बाद आता है वोकेबुलरी बेस्ड, मतलब आपको मीनिंग दे दिया कोई भी वर्ड का, आपको उसको जो आपका टेक्स्ट दिया है आपके एग्ज़ाम में उसमें ढूंढना होता है। आपको पैसेजेस दिए होते हैं, मतलब आपको याद नहीं करना है और आपको ढूंढना है। उसके बाद आता है ग्रामर वाले क्वेश्चंस। मैंने कहा था ग्रामर वाली वीडियो में भी कि आगे आपको टेक्सचुअल और नॉन टेक्सचुअल में पैसेजेस में वो सब आएंगे। तो आपको ग्रामर को अच्छी तरह से करना ही है। जो टॉपिक्स मैंने वो वीडियो में बताए थे आपने उतने भी कर लिए तो बहुत है। उसके बाद आता है पर्सनल रिस्पॉन्स, जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कितने लाइन का लिखना है। तो मैं रिकमेंड करूँगी 6 से 8 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी आपको एकदम मतलब ऑन टू द पॉइंट लिखना है। तो बहुत ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स का तो बहुत लंबा आपको लिखना है, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 लाइन बहुत हुआ 2 मार्क्स के लिए। क्योंकि आपको ऐसा सेम 2 पैसेजेस आएंगे जो मैंने आपको दिखाया ना 10 मार्क्स का कैसे स्प्लिट अप होता है, वैसा एक और पैसेज में भी करना है आपको। तो इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। पहले तो अगर येस नो जैसे क्वेश्चंस हो, कि मैं आपको एक एग्जांपल देख आती हूँ। जैसे क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी एट्रीब्यूट्स फॉर अ वंडरफुल पर्सनालिटी। तो आपको पहले बिगनिंग लाइन्स से लिखना है कि अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, एज पर एज आई माई नॉलेज इज़ कंसर्नड। ऐसे बहुत सारे होता है। मोस्टली आपको ट्राई करना है, मेरी इंग्लिश की टीचर भी बोलती थी कि आपको इसको अफर्मेटिव लिखना होता है, मतलब जितना पॉजिटिव साइड पे आप लिख पाओ वो अच्छा है। नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा नहीं लिखना है, ऐसा हमारी इंग्लिश टीचर ने बताया था कि आपको जितना पॉजिटिव साइड पे लिखना। वैसे पर्सनल रिस्पॉन्स वैसा नहीं कि नेगेटिव लिखा कम मार्क्स आएंगे, पर आपको उसको उतना डिफेंड करना भी आना चाहिए कि मैंने यस लिखा वो क्वेश्चन में कि यस नेसेसरी ऐसा कुछ भी लिख दिया ना, तो आपको उसको डिफेंड करना क्या आना चाहिए एग्ज़ाम में पर्सनल रिस्पॉन्स में। तो ये आपका सिलेबस है। तो इसमें जो मैंने हाईलाइट किया वो पोएम्स है, ठीक है। तो वो आपको पोएम सेक्शन में आएगा, जो 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ये सारे आपके लेसन्स हैं। तो आपको उसको पढ़ना है। जो भी आपका 1.1, जैसे इधर भी 2.1 और 2.2 आपके पोएट्री है, 3.1 और 3.4 भी आपके पोएट्री है, 4.1 और 4.4 जो आपके है वो भी पोएट्री। तो आपको वो नहीं करना है, लेसन्स करने हैं जो है 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 और बाकी सारे, ठीक है। पोएट्री के सिवा बाकी सारे लेसन्स हैं। भी हमारा सवाल अभी भी वही है कि आपको लेसन्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। पहले तो अगर आपको स्कूल में सिखाया है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर स्कूल में इतना डिटेल में नहीं सिखाया, बस टीचर सब पढ़ के चले गए, तो आपको ऑप्शन होता है कि आप यूट्यूब पे इसके लेक्चर्स देखने लगिए। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे जो भी लेसन का नाम है, सपोज पहला मैं लेसन का एग्जांपल दे रही हूँ तो थीफ स्टोरी, आप उसको लिखिए और यूट्यूब पे सर्च करिए डिटेल्ड लेक्चर, तो आपको बहुत सारे लोगों के दिख जाएंगे। आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हो उसका वीडियो देखिए, पूरा समझ लीजिए। अभी आपका वो काम हो गया समझने का। उसके बाद आप खुद से लेसन को पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट करिए। आई वॉज मन में ही पढ़े, ऐसा जोर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कोई वर्ड्स हो गए जो हाईलाइटेड हो गए, जैसे ये लेसन में फ्लैटरी, मॉडेस्टली, और इसका जो मीनिंग है वो भी सामने दिया होगा, वो तो करना ही करना है, ठीक है। उसको समझना ही है क्योंकि उसका जो आपको एग्ज़ाम में आता ही है। अभी आपका वो काम भी हो गया, पर तो भी ऐसा तो कंपलसरी नहीं होगा कि जो हाईलाइटेड है या मैंने इधर जो बोल्ड में लिखे वो ही आपको समझ नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारे और मीनिंग्स होते हैं जो इसमें वो लोग ने लिखा तो नहीं होगा पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा उसका मीनिंग। जैसे क्यूअर है, ठीक है, मुझे पता नहीं बराबर प्रोनाउंस कर रही हो कि नहीं। सपोज ये वर्ड है, ये ऐसा नहीं है आपका बोल्ड में
कि ये वर्ड उसका ये टक का मीनिंग भी मुझे समझ नहीं है। तो वो सारे मीनिंग्स अगर आपने डाइजेस्ट लिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, उसमें दिया। कोई का डाइजेस्ट में भी नहीं दिया होता है, तो आपको गूगल पे सर्च करके उसका मतलब समझ लेना है। अभी ये काम भी हो गया। उसके बाद आपको इसके जो बुक आपका है उसमें ब्लू लाइन पे बहुत सारे खुद से क्वेश्चन दिए हैं, जैसे व्हाट इज़ द नरेटर क्वाइट सक्सेसफुल एट, आपको वो सारे सॉल्व करना। मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये है व्हाट इज़ द, ये सारे तो आपको कंपलसरी इंटेक्स क्वेश्चन बोलते हैं जो इधर दिए होते हैं। हु डज आई रिफर टू दिस इन दिस स्टोरी, तो ये तो आपको करना ही करना है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं बोलूँ ना। उसके बाद अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए, बस सॉल्व मतलब समझ लेना है, तो आप जो इंग्लिश वर्कशॉप है जो आपका चैप्टर ख़त्म होने के बाद आता है, आपको उसको मैंने भी सॉल्व किया था मेरे टाइम पे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने किया है। अगर इतना भी हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे के लेसन पे जा सकते हो। पर तो भी आपको अगर और कॉन्फिडेंस लाना है तो आपकी जो डाइजेस्ट लिया हो आपने, जैसे मेरे पास डाइजेस्ट है इधर, तो आपको डाइजेस्ट के क्वेश्चंस पढ़ लेने। अभी आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो। अंडरस्टैंड कर लो कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे ऐसा आंसर लिखना है। और पर्सनल रिस्पॉन्स की बात आई तो एवरी ऐसा तो नहीं होगा डाइजेस्ट में या बुक में जो क्वेश्चंस आए ले दिए वो लोग ने वही पर्सनल रिस्पॉन्स में आएंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। तो आपको और कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए आपकी वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और ग्रामर अच्छा होना चाहिए, इससे आप क्वेश्चन का मतलब समझ पाओ। ऐसे तो इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं देखे कि आप कुछ लिख ही ना पाओ। और उससे रिलेटेड 6 से 8 लाइन, इसके लिए आपको और बुक्स पढ़ सकते हो आप, जैसे बुक्स नहीं, आपको क्रिएटिव राइटिंग की बुक्स आती हैं, ठीक है, सर्टन बुक्स, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। तो आपका जनरल नॉलेज इसके लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। आई होप सो आपको टेक्सचुअल पैसेज कैसे क्या क्या करना है, जितना मैंने बोला आप उतना भी कर लिया ना, तो आपका टेक्सचुअल पैसेज का जो टेंशन है वो ख़त्म हो गया। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में सबको जिससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज है उसको कैसे प्रिपेयर करना, उसका वीडियो आ रहा है। तो आप स्ट्रैटेजी वीडियोस में अभी और भी सब्जेक्ट्स के आते जाएगी वीडियोस, जैसे मराठी हो गया, ठीक है, साइंस 1 साइंस 2 वो सब के वीडियोस भी आते जाइए। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।